ठिकाने पाएगी। हम पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। अगिनत संकट झेल पड़ा ये यान हमारा अविरल है। नाविक पर है विश्वास अटल, दिल में बाहों में दमखम है। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उड़ता जय मुकुट चलाएगी। हम पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। हम पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। जय। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को नमन करते हुए, समस्त गुरुजन वर्गों को नमन करते हुए, इस परिसर के समस्त कर्मचारियों को नमन करते हुए, इस वार्षिकोत्सव 2022-23 के पावन बेला में मैं अभी आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अपने इस सफल कार्यकाल के लिए सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने समस्त गुरुजनों का, जिन्होंने हर कदम कदम पर मेरे को अपना साथ दिया, अपना समर्थन दिया। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी कार्यकारिणी का, जिसके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ जाना, सीखा, समझा। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस परिसर के समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का, जिन्होंने मेरा कार्यकाल सफल बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। साथियों, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने छात्र संगठन NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष संगठन है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कभी ये नहीं देखता कि छात्र किस धर्म का है। हमारा संगठन कभी ये नहीं देखता कि छात्र किस जाति का है। हमारा संगठन ये नहीं देखता कि छात्र गरीब है या छात्र अमीर है। अगर हमारा संगठन ये देखता कि छात्र अमीर है, गरीब है, किसी और धर्म का है, तो शायद आज इस परिसर में टैक्सी चलाने वाले का बेटा छात्र संघ अध्यक्ष नहीं होता। अगर हमारा संगठन भेदभाव करता तो सड़क दुर्घटना में चल बसे टैक्सी ड्राइवर का बेटा आज इस संगठन से अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी नहीं होता। इस साइड आ जा। पूर्व में भी NSUI ने सामान्य छात्र को इस परिसर का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं। NSUI जिसने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता से शासन अध्यक्ष तक बनाने का सफर तय किया, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ नारे लगाएंगे, NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद। तुम्हारे प्यार ने क्या से क्या बना डाला, एक जुगनू को तुमने सितारा बना डाला। ये तुम्हारी ताकत नहीं तो भला क्या है, सामान्य से छात्र को इस परिसर का अध्यक्ष बना डाला। लेकिन इस बीच कुछ लोगों को ये बात पच नहीं पाई कि इस परिसर में एक सामान्य से छात्र संघ अध्यक्ष बन गया, और इन लोगों को ये बात नहीं बच पाई कि छात्र छात्राओं ने जिसको वोट दिया वो सामान्य से छात्र इस परिसर में अध्यक्ष बन गया। ABVP के शासन प्रत्याशी पूरे वर्ष भर ये कहते रह गए कि पंकज कार्की एक एक्सीडेंटल अध्यक्ष है। क्या 2100 वोट से जीता हुआ पंकज कार्की एक एक्सीडेंटल अध्यक्ष हो सकता है? क्योंकि छात्र समुदाय ने पूरे अपने विवेक से, अपने भरोसे से, अपने विश्वास से मेरे को इस परिसर का छात्र संघ अध्यक्ष बनाया है। जो लोग बोलते हैं कि पंकज कार्की एक एक्सीडेंटल अध्यक्ष है, वो लोग सिर्फ मेरा या मेरे संगठन का उपहास उड़ाने का कार्य नहीं करते। वो लोग
इस परिसर के समस्त छात्र छात्राओं का उपवास उड़ाने का कार्य करते हैं, जिन लोगों ने अपने संवेग से दिए वोट से मेरे को छात्र संघ अध्यक्ष चुना। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब पर धूल उड़ाने वालों, अरे सब पर धूल उड़ाने वालों, सब पर आग लगाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करते। और जो लोग कहते हैं कि पंकज कार्की ने छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद इस परिसर में कुछ कार्य नहीं किया, अगर मैं कार्य गिनाने में आ जाऊं तो एबीवीपी ने जो 12 डायनामाइट दिए उनसे ज्यादा कार्य होंगे। आप अपर कैंपस से लेकर लोअर कैंपस तक देख लो, पूरी दशा और दिशा बदल दी है इस कैंपस की। आप जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी में शौचालय की स्थिति देख सकते हैं, 1 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। आपके सामने उदाहरण महाकक्ष हिंदी डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, उसमें जाकर दे सकते हैं 1 साल में यह काम हुआ है या नहीं हुआ है। आप इस परिसर के हर विभाग में जा सकते हैं, वहां की विद्युत व्यवस्था सही हुई है नहीं वो देख सकते हैं। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण, आप कहते हैं हम 10 सालों से इसके लिए लगे थे, जब हम छात्र संघ में आए तो हमने इस परिसर में एटीएम तक गाड़ने का कार्य कर दिया है। आप बेईमानों का राज कह रहे हैं, इसके लिए इसकी भी बारी आएगी, अभी रुक जाओ थोड़ा। बीसीए में कंप्यूटर लैब से लेकर बीसीए में 120 सीटों को 180 करने का कार्य भी एनएसयूआई के छात्र संगठन ने किया है। और आप छात्रावासों में जाकर देख सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं, जो टीम 1 साल पहले पीली थी आज पूरी टीम चेंज हो गई है। और एक बात आप सभी लोग कान खोल के सुन ले, क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप अपना घर कहते थे बीएफए को, तो बीएफए में जब हम पिछले साल प्रचार प्रसार के लिए गए थे तो बीएफए के छात्र छात्राओं ने हमसे कहा था कि जो ये 3 कक्ष बंद पड़े हैं उनको जो खुलवाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। और वो कक्ष बीजेपी के एक नेता ने बंद किए थे। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जब हम परिषद प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए छात्र संघ में आने के बाद कि ये कक्ष खुलवाओ करके, हमारी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि ऊपर से कॉल, बीजेपी सरकार से कॉल, प्रशासन से कॉल आए होंगे इनको। पर हमको धमकियां मिली, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने मेरे को बताया कि तुम पे मुकदमे हो सकते हैं, पर हमने मुकदमों से नहीं डरे। हमने बीएफए में जाकर खुद हमने स्वयं अपने हाथों से ताले तोड़े हैं और आज उन कक्षों में कक्षाएं संचालित भी होती हैं। अपर कैंपस से लेकर लोअर कैंपस तक हर कक्षों में शीशे लगाए हैं, क्योंकि बहुत सालों से एबीवीपी का राज था, इस परिसर में विकास का एक कार्य नहीं हुआ। जैसे ही एनएसयूआई इस परिसर में आई तो सबसे पहले विकास के ही कार्य शुरू हुए। आप नीचे शिक्षा संकाय में जाकर देख सकते हैं, 1 साल पहले शिक्षा संकाय की क्या हालत थी और आज क्या हालत है। साथियों, ये रही अपर कैंपस से लेकर लोअर कैंपस तक की बात। और कुछ बात मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। छात्र छात्राओं की वजह से मैं इस परिसर में छात्र संघ अध्यक्ष बना, तो मुश्किल से मैं 2 बार अपने घर गया। पूरे वर्ष भर हर दिन मैं छात्र छात्राओं की समस्या को सॉल्व करने के लिए इस परिसर में खड़ा रहा। जब जाड़ों के दिनों में आप अपने कमरों में सोए होते थे, तब 6 बजे मैं और मेरा साथी हर्षित दुर्गापाल सुबह 6 बजे परीक्षाओं में आकर छात्र छात्राओं की मदद करने के लिए हम पहुंचे रहते थे। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, आप हर उस छात्र छात्र गवाह है जो 6 बजे सुबह पेपर देने आता था। हर वो कर्मचारी गवाह है जो 6 बजे अपनी ड्यूटी के लिए आता था। जब पेपर शुरू हो जाता था उसके बाद हम कर्मचारियों के साथ बैठते थे। वो उन लोगों ने मेरे से रोज एक बात करी
कि जो छात्र संघ अध्यक्ष बन जाता है उसके बाद वो दिन में तक नहीं दिखाई देता। तुम 6 बजे कॉलेज में पहुंच जा रहे हो। मैंने उनसे बस ये बात करी, छात्रों ने मेरे पे भरोसा दिखाया है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि छात्रों को जहां पे समस्या आएगी वहां पे पंकज कार्की सबसे आगे खड़ा होगा। और इस परिसर की जो ज्योग्राफिक स्थिति है वो बहुत विचित्र है, क्योंकि लोअर कैंपस में फीस जमा करनी होती थी तो लोअर कैंपस के छात्रों को अपर कैंपस आना पड़ता था। तो हमने इस वर्ष फीस को भी ऑनलाइन कर दिया। अब छात्र अपने घर में बैठकर फीस भर सकता है। और अपने विश्वविद्यालय की बात करो तो वो तो अलग ही बात है, क्योंकि किसी ने रात को सपना देखा और दूसरे दिन अल्मोड़ा में विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। विश्वविद्यालय जो कि पूरा प्रशासन इन्हीं का है, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रशासन इनका है। कोई भी हम अपनी बात वहां पहुंचाते हैं तो पहले ये इन लोगों के कॉल चले जाते हैं। ये सीएम ऑफिस का कॉल है, सर बात कर लीजिए, इनके काम नहीं होने चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्वविद्यालय में जितनी भी परीक्षा हुई हमेशा उनमें गड़बड़ी, रिजल्टों में गड़बड़ी, पूरे छात्र समुदाय इससे परेशान है। तो पिछले वर्ष जब मैं छात्र संघ में था, जब छात्र परेशान थे, अधिकतम छात्र अनुत्तीर्ण थे, तो उन छात्रों को हमने प्रवेश दिलवाया। 50% जो हमने नियम था उसको दोबारा लागू करवाया। संगठन मेरे पे आरोप लगाता है कि ये तो एक एक्सीडेंटल अध्यक्ष है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, क्या मेरा यही गुनाह था कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं ली? क्या मेरा यही गुनाह था? क्या मेरा यही गुनाह था कि छात्र संघ अध्यक्ष, अपने पूरे छात्र संघ अध्यक्ष की तरह मैंने किसी पेपर घोटाले नहीं किए? क्या मेरा यही गुनाह था? क्या मेरा गुनाह यह था कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं करी? टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। अरे टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। अरे हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। अगर एक दिन पूर्व में आकर पंकज कार्की इस परिसर का अध्यक्ष बन सकता है तो हमने जरूर इस परिसर में हमने कार्य किया है, तब जाके छात्र समुदाय ने हमको चुना है। आप लोगों ने इतने वर्ष परिसर में राज करते हुए परिसर को गर्त में डालने का कार्य किया था। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई। अपने कभी देहरादून घूमे, कभी दिल्ली घूमे, पर इस परिसर में कभी नहीं रहे। पर पंकज कार्की साल के जिस दिन भी परिसर खुला रहा, रोज परिसर में मौजूद रहा। तुमको किस बात की चुभन है? लाखों रुपए खर्च करके फिर तुम इस परिसर में जीत नहीं पाए। अपनी सरकार का दम दिखा के, पुलिस प्रशासन का दम दिखा के तुम इस परिसर में जीत नहीं पाए। हमारे लोगों पर मुकदमा करके भी आज तुम इस परिसर में जीत नहीं पाए। और राजनीति से हटके, और एक बात सब सुन लीजिए, राजनीति से हटके बात कर रहा हूं। एक मिनट राजनीति साइड रखो। मेरा परिसर निर्देशक से एक निवेदन है कि हम बहुत समय से, नीरज भाई सब बच्चों के लिए, एक बात राजनीति से हटके, हम बहुत समय से सेल्फ फाइनेंस के बच्चों के लिए हम लगे हुए हैं। सेल्फ फाइनेंस को रेगुलर किया जाए, क्योंकि 1 वर्ष बाद सेल्फ फाइनेंस रेगुलर हो जाता है।
तो पेंशन निर्देशक से मैं अपनी पूरी छात्र संघ की तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो कि सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है। अगर आप रेगुलर नहीं करना चाहते हैं तो जो 2 साल का कोर्स बचा है उसको वहां एडजस्ट करके उनको रेगुलर दिया जाए। बाकी जो शेष कोर्स रहता है उस शेष कोर्स वहां से आप अप्लाई कर लीजिए, और जो बाकी का शेष कोर्स है वो पुस्तकालय में दिया जाए, जिसमें मेरी पूरी छात्र संघ मेरे साथ खड़ी है। मैं एक ज्ञापन आपको आखिरी बार यहाँ देना चाहता हूँ। आप पेंशन निर्देशक को गौरव भंडारी। जिंदाबाद 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 पंकज जिंदाबाद 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 इस ज्ञापन में जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स बीएससी में चलता है उनको रेगुलर अगर नहीं कर सकते, जो उनकी बकाया फीस है उसको उस कोर्स से, क्योंकि वो कोर्स भी बच्चों की फीस से होता है, और जो पुस्तकालय में नई किताबें आनी है बाकी का शेष जो धनराशि बचेगी वो बाकी आप लाइब्रेरी में देने का कष्ट करें। बाकी अब चलो अब कुछ बात तुम्हारे संगठन की कर लेते हैं। ये संगठन अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहता है, तो कुछ बातें इनके लिए भी हो जाए। सबसे पहली बात, जब मैं एलएलबी में फ्रेशर था तो फ्रेशर पार्टी में जो हंगामा हुआ था, नीरज बिष्ट और उसके अन्य साथियों ने दारू पीकर वहां हंगामा किया था। आज यहाँ जो लोग खड़े हैं इनमें से लगभग 10 लोग भी इस परिसर में एडमिशन वाले नहीं है, क्योंकि 2 दिन पूर्व इन लोगों ने कांड किया जिसके बाद एक परिसर में शकल दिखाने लायक नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि बेईमानों का राज बदल दो और हमको मौका दो। क्या इनको मौका नहीं दिया गया? जो हमारे छात्र संघ के युवा है, जो अभी महासंघ के अध्यक्ष हैं, उसने इस परिसर के लिए क्या काम किया? महासंघ का अध्यक्ष इसी परिसर से है, तो आप एबीवीपी वाले जवाब दो, उसने इस परिसर के लिए क्या कार्य किए हैं? 1 साल में एक भी कार्य नहीं किए हैं। तो ऐसे बेईमानों को राज बदलना है, आपने इस परिसर में अर्चितपुर का पाल को जिताना है। और अभी एक बात मेरे संज्ञान में आई है कि छात्रावास में आज रात ये लोग चिकन और पनीर भेजने वाले हैं। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, लड़कियों से वेज या नॉन वेज पूछने से क्यों हो जाए, इन लोगों ने अगर उनकी समस्याएं पूछी होती तो आज इनको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। सब ज्यादा दूर न जाते हो। 2 नवंबर की रात की बात करता हूँ, जब भाई लोकेश सुप्रियाल जो कि एनएसयूआई का एक आम कार्यकर्ता है, उसको पहले तो मैं मंच में बुलाना चाहता हूँ। लोकेश सुप्रियाल यही तो खड़े। आप इसकी हालत देख सकते हैं, क्योंकि जब ये विराट होटल से रात 10 बजे खाना खाकर नीचे आ रहा था, मिलन चौक पर नीरज बिष्ट और अन्य कार्यकर्ता और बागेश्वर से बुलाए गुंडे जो इसके साथ खड़े थे, उन लोगों ने जबरन नीरज बिष्ट इन लोगों ने लोकेश सुप्रियाल को रोका और इस पर धारदार हथियार से हमला किया, इसके जान लेने की कोशिश की। उसके बाद जब वहां पे खड़े व्यापार मंडल के महासचिव इसको बचाने गए, तब इनने उन पर भी हमला किया। ना इस शहर में छात्र सुरक्षित है, ना अल्मोड़ा का व्यापारी सुरक्षित है, पूरा प्रशासन इनका है, ना हमारी रिपोर्ट लिखी जाती है, ना मुकदमा दर्ज होता है। ये लोग झूठी एफआईआर भी करते हैं तो वो भी मुकदमा दर्ज हम पे हो जाता है। जब जब जुल्म जुल्म करेगा एनएसयूआई के नारों से। जब हम हॉस्पिटल में लोकेश भाई का उपचार कर रहे थे, तब एबीवीपी और उनके बड़े सीनियर से आए तो लोकेश का हाल पूछने की बजाय
वो इनको बोल रहे हैं बेटा ये तो अभी पिक्चर है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं पूरे छात्र समुदाय से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा ट्रेलर आपने पिछले छात्र संघ चुनाव में इनको दिखाया था, इस बार से आप पिक्चर दिखा के इनको इस परिसर से निकालेंगे। साथियों, हमको तो प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है। अगर प्रशासन हमको न्याय नहीं देता तो न्यायालय तो है, उच्च न्यायालय में जाएंगे। हमको पूर्ण भरोसा है कि उच्च न्यायालय लोकेश भाई को जरूर न्याय दिलाएगा। मुंह बात के यहाँ पे कौन खड़ा था, इसकी लोकेशन निकाल लो। मैंने स्वयं इसको वहां पे खड़ा देखा, गाली करते हुए देखा। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जितना इतना दम है तो ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। अगर आप इस परिसर में घूम क्यों नहीं रहे, भी इतना खौफ है तो आप इस परिसर में घूम के दिखाए, कल इस परिसर में मौजूद क्यों नहीं थे? क्योंकि इन पर मुकदमा होता, पुलिस प्रशासन ने इनका पूरा सहयोग किया था, इन पर मुकदमा 360 दिन पहुंचा के आज यहीं पर आए हैं। सभी लोगों से अपील व निवेदन है, कृपया मंच के करीब न आए। ये देखिए इनकी गुंडागर्दी, मेरे को मारने इधर को आ जा रहे हैं। अरे अभी भी अगर कुछ हो गया तो पुलिस वाले इनका सपोर्ट करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं से लाठीचार्ज होगा। साथियों, माहौल गर्म हो रहा है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं अब धन्यवाद करूंगा अपने साथियों का, क्योंकि मैं परिसर का माहौल खराब करना नहीं चाहता हूं। आज आप देख सकते हैं खुलेआम पुलिस प्रशासन यहाँ है, पूरे शिक्षक यहाँ है, उनके सामने हमारे कार्यकर्ताओं को मारने आ रहे हैं। तो रात को मिलन चौक पे चक्कू लेके क्या कर रहे होंगे आप सोच सकते हैं। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वर्ष एबीवीपी का पूरा सुपड़ा साफ करना है आप लोगों ने। देना चाहता हूं मैं हमारे बड़े भाई, पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई पवन सिंह मेहरा, जो कि इनके प्रशासन के दबाव पर इनका जिला बदल करने तक की तैयारी चल रही है। ये बात हमको मालूम पड़ा है कि अगर कहीं भी कोई भी लड़ाई होती है, अगर उसके आसपास हमारे बड़े भाई दिखते हैं तो इनका जिला बदल कर देंगे, ये बात भी चल रही है। और मैं बड़े भाई पवन सिंह मेहरा, जिन्होंने पूरे वर्ष भर हमारा सहयोग किया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने बड़े भाई संजू सिंह, जो कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने पूरे वर्ष भर मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे को हर कदम कदम पर अपना साथ दिया। और पूर्व छात्र संघ उप सचिव बड़े भाई गोकुल सिंह खन्नी, जो कि जिन्होंने मेरे को छात्र संघ में कैसे क्या कार्य करने हैं वो बताए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने साथी मयंक ओली, मंटू ओली, क्योंकि मंटू ओली वो इंसान है जिसको आज के टाइम पे एनएसयूआई की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा है, बैकबोन कहा जा रहा है। क्योंकि और मैं अपने सभी साथियों से, हर किसी का नाम तो मैं यहाँ से ले नहीं पाऊंगा, बड़े भाई छोटूदा तड़ागी जी, राहुल कोलिया जी, जनबांगी जी और जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित मेरे को देखने आए हैं, और मेरे पीछे से एनएसयूआई के लिए कार्य कर रहे थे, और बड़े भाई बाल विक्रम सिंह रावत जी, जो कि एनएसयूआई के लिए समर्पित है, सुनील कठास जी, जो कि पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए विदाई का ये पल है, थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ। एक साल का कार्यकाल बहुत जल्द खत्म हो गया।
मतलब 1 साल का मुझे समय नहीं मिला। शायद मैं और भी बहुत कार्य करता छात्र छात्राओं के लिए, और अपनी ये जो 1 साल में मैंने इस परिसर से बहुत कुछ पाया है, इस परिसर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं इस परिसर और इस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, इस वर्ष हमारे इस छात्र चुनाव में एनएसयूआई की तरफ से पैनल लड़ रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पंकज गुरानी, जिनको मैं मंच में आमंत्रित करता हूं, जो कि बहुत सालों से एनएसयूआई के लिए काम करते आ रहे हैं। छात्रा उपाध्यक्ष पद में बहन दीक्षा सुयाल, मंच में आमंत्रित करता हूं। और एक भाई हमारा गोलू सतवाल, वो भी एनएसयूआई के लिए कार्य करता था, पर निर्दलीय इस बार शासन चुनाव लड़ रहा है, तो वो भी एनएसयूआई का कार्यकर्ता था। और आखिरी में अध्यक्ष पद पर हमारा अर्चित दुर्गापाल, जो कि पूरे वर्ष भर, पूरे मेरे शासन कार्यकाल पर कदम कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा। जहां पर भी मैं जिस चीज के लिए मैं खड़ा रहा, वहां पर अर्चित दुर्गापाल आप जरूर देखोगे। तो इस बार आपने अर्चित दुर्गापाल को पूर्ण बहुमत से जिताना है। साथियों, 2019 में बीए प्रथम सेमेस्टर में मैंने प्रवेश लिया। जिस व्यवहार के साथ आपने पंकज कार्की को 2019 में देखा, उसी व्यवहार के साथ पंकज कार्की आपके साथ अभी खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। हम ना बदले, अरे हम ना बदले वक्त की यादी की तरह, अरे हम ना बदले वक्त की यादी की तरह। हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना होगा, अंदाज वही पुराना होगा। धन्यवाद। एनएसयूआई